जय भीम नहीं बोलेगा इस देश में राज नहीं करेगा। जय भीम बोलना ही पड़ेगा, जय भीम का ही राज रहेगा। ना तो भगवान चाहिए ना स्वर्ग चाहिए, हमारे लिए स्वर्ग और भगवान हमारे बाबा साहब, हमारे महापुरुष, हमारे अंबेडकर साहब हैं। अंबेडकर को फैशन नहीं है, अंबेडकर एक ब्रांड है, करोड़ों भारत के करोड़ों लोगों की आस्था है। हम अमित शाह से मांग करते हैं कि देश के राष्ट्रपति महोदय से कि इनको बर्खास्त किया जाए और सभी देशवासियों से माफी मांगे। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में ये भाषण दिया था कि अंबेडकर 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 ये एक फैशन हो गया। अगर इतना ही नाम अगर अपन भगवान का ले तो उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। हालांकि अमित शाह ने स्पष्टीकरण देते हुए यह भी कहा कि मेरे भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं अंबेडकर के बारे में ऐसा बोलूं। जय भीम। जब भी भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले संसद में एक अंबेडकर 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 की फैशन बताया है, ये उसकी बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं। और उसने जब अंबेडकर करने से इसका वो जो वे विरोध कर रहे हैं तो वो विरोध करो, लेकिन हमारे तो स्वीकार है और हम बाबा साहेब के, हम अंबेडकरवादी हैं और अंबेडकर के विचारों पर ही चलने वाले हैं। और जब ये बैठे हैं तो ये भी अंबेडकर की विचारधाराओं के और उनके संविधान के ही वजह से बैठे हैं, नहीं उनको कोई नहीं पूछता। तो मेरे अमित शाह से यही विनती है कि पूरे देशवासियों में आक्रोश है इस बात को लेके, अंबेडकर वाले को एक फैशन बताया है। तो मैं अमित शाह से कहना चाहता हूं कि माफी मांगे पूरे देशवासियों से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी हर आवाज को आप प्रमुखता से उठाते हैं, बुलंद करते हैं। 2 दिन पहले देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक वक्तव्य दिया कि अंबेडकर एक फैशन बन गया। अंबेडकर को फैशन नहीं है, अंबेडकर एक ब्रांड है, करोड़ों भारत के करोड़ों लोगों की आस्था है। हम अमित शाह से मांग करते हैं कि देश के राष्ट्रपति महोदय से कि इनको बर्खास्त किया जाए और सभी देशवासियों से माफी मांगे। आज करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है और पूरे देश के अंदर एक बवाल मचा हुआ है, आग लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने वक्तव्य ऐसा दिया है। हम ये चाहते हैं कि आगे ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करे। पूरा देश बाबा साहब के, अंबेडकर और महापुरुषों का अपमान कभी भी सहन नहीं करेगा। ये हम पुरजोर तरीके से मांग हमारी उठाएंगे। आज जो हमने यहाँ पर जो ज्ञापन दिया है, धरना दिया है, वो इसी विषय में दिया गया है कि अमित शाह जो देश का एक तड़ीपार है, वो आज बाबा साहब पर टिप्पणी कर रहा है, वो बिल्कुल गलत बात है। हम ये चाहते हैं कि वो माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। जय भीम, जय भारत। आज जो लोग इकट्ठे हुए हैं, सर्व समाज के लोग, तो अमित शाह ने जो बयान दिया, बेतुका बयान है, उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। जो आज देश का रक्षा मंत्री बन के बैठा है, जो पहले तड़ीपार था, आज वो बिल्लाई दूधी रुखाड़ी बैठी, तो यहाँ का बेतुका बयान दे रहे वो एकदम कड़ी से निंदा करते हैं और उसको इस्तीफा देना चाहिए। क्यों जय भीम ये कोई नारा वैसे नारा नहीं है, ये एक महापुरुष थे जो संविधान को लागू करने में उसकी अहम भूमिका थी। और आज इस जो गरीब तबके के लोग हैं, आज वोट देने जो अधिकार है वो बाबा साहब की देन है। आज बाबा साहब की देन की वजह से आज वो वहाँ बैठे हैं। नहीं उनको कौन बैठने देता? राजा घर में राजा पैदा होता और गरीबी घर में गरीब पैदा होता। ये परंपरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है। इसलिए आज वो लोकतंत्र में सब अधिकार से वोट देते हैं, वो सब स्वतंत्र जी रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हमारे मुल्क के अंदर तो 10 साल से कागज के फूल खुशबू ला रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि खुशबू ला सकते हैं। जितने बाबा साहब के पास डिग्री है, उनके पास जितने की अलमारी भी नहीं है। और ये जो अभी बयान दिया हमारे अमित शाह जी ने, वो बयान तो इसके बारे में मुझे एक शेर याद आता है कि हमारे मुल्क के सरपरस्त कौन है? मोदी जी और अमित शाह जी है। तो इसके बारे में एक शेर पढ़ रहा हूँ मैं कि तुम्हारी सरपरस्ती से जले हैं कितने घर, बोलो जले हैं कितने घर, इसका तुमने एहसास किया होगा। अरे बहाओ खून सड़कों पर, मगर एक बात तो बताओ, वतन का खून मांगेगा अमित शाह, मोदी तेरे पास क्या रहेगा? तो साथियों,
ये नाकाबिल लोग हैं। इतने साल में मुल्क के अंदर पाखंड चला रहे हैं, पाखंड के बाद के हिसाब से राज कर रहे हैं। अब इनका अंत शुरू हो गया है। और बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब को पूरी दुनिया जानती है। कौन जानती है? पूरी दुनिया जानती है। विदेश में जितना मोदी और अमित शाह को जानते हैं, उतनी कहते विदेश में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। इन लोगों ये अपना समय ऐसा कर देंगे कि लोगों इनकी मूर्तियां भी तोड़ेंगे। जिस तरह हमारे दीगर मुल्क है ना, वहाँ पर महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ रहे हैं। इनकी जितनी मूर्ति लगी है, आने वाले समय में मैं दावे से कहता हूँ कि इनकी जहाँ जहाँ मूर्ति लगेगी, आने वाला वक्त इनकी मूर्तियां तोड़ना शुरू करेगा और जय भीम रहेगा और जय भीम का साथ रहेगा। ये 20% है, पाखंडवाद कर लो, 80% को एक होना पड़ेगा। और जिस दिन एक हो जाएंगे, उस दिन 80% वाला राज करेंगे। 20% पाखंड वाला, पाखंड ज्यादा नहीं चलने वाला है। यही मैं कहता हूँ। और अमित शाह को तो अब वहाँ चला जाना चाहिए। कहाँ? आगरा के पास। उसको आगरा के दिखता रहे और जेल भी दिखते रहे। अमित शाह ने कहा अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है। मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि अम्बेडकर एक फैशन ही है, अम्बेडकर एक ब्रांड है। और उसने कहा कि अगर इतना नाम आप भगवान का लेते तो भगवान मतलब स्वर्ग में आप पहुंच जाते। तो भाई मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि हमें ना तो भगवान चाहिए ना स्वर्ग चाहिए। हमारे लिए स्वर्ग और भगवान हमारे बाबा साहब, हमारे महापुरुष, हमारे अम्बेडकर साहब हैं, क्योंकि उन्होंने हमें उस जगह से उठाया है जिस जगह पर हमारी कोई कदर नहीं थी। आज हमें अच्छा कपड़ा पहनने का, अच्छा बोलने का अधिकार और सबसे बड़ा अधिकार हमें वोट डालने का अधिकार दिया है। अरे नालायक, तू जहां आज बैठा है ना, वो अधिकार भी बाबा साहब ने दिया, वोट का अधिकार दिया बाबा साहब ने। क्योंकि अगर वो वोट का अधिकार नहीं मिलता तो आज किसी राजा के घर से राजा पैदा होता और वो राजा तय करता कि किससे मंत्री बनाना है और किससे संतरी बनाना है। तो जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है तो उस वोट के अधिकार से चुनकर आप संसद और विधानसभा में जाते हो और वहां जाकर उसी महापुरुष का अपमान करते हो। अरे माफी मांगो और अपने जो पद है उससे इस्तीफा दो, वरना ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई आगे भी बढ़ने वाली है। साथियों, जय भीम। जैसा आपको पता है कि संसद में श्री अमित शाह ने, गृह मंत्री हिंदुस्तान जो भारत का है, वो एक वक्तव्य दिया था जय भीम का एक फैशन चला हुआ है। ये दोस्तों फैशन नहीं है, ये हमारी विचारधारा है। जय भीम एक संघर्ष है, जय भीम एक विचारधारा है, जय भीम एक समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे का एक उदाहरण है। हम जय भीम, हमारे लिए भगवान जय भीम ही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लिए भगवान है। उन लोगों के लिए वो भगवान होगा जिनको उससे कोई बेनिफिट मिला होगा, फायदा मिला होगा। यहां देश में SC ST OBC माइनर कम्युनिटी और जो महिलाएं हैं उनको अधिकार बाबा साहब ने दिया है। आज जो कुर्सियों पे बैठे हैं, जो प्रधान MLA MP बने हैं, ये बाबा साहब की मेहर से बने हैं। एक उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, देश का गृह मंत्री, इस प्रकार का वक्तव्य दे, वो शोभनीय नहीं है, वो सम्मानजनक नहीं है और उनको माफी मांगनी चाहिए। उनके वक्तव्य में कोई तुक नहीं है। बीजेपी का एक रवैया रहा है, वो इस समाज को टेस्ट करता है, लेकिन टेस्ट में हमेशा फेल होता है। हम बताना चाहते हैं, हमारे पास वोट है, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब ने जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आने वाले समय में यदि जो जय भीम नहीं बोलेगा, इस देश में राज नहीं करेगा। जय भीम बोलना ही पड़ेगा, जय भीम का ही राज रहेगा। समय की मांग है, आप समझ जाओ बीजेपी वालों, नहीं समझे तो हम समझा देंगे। आने वाला अभी समय चला गया, फिर समय आएगा। बाबा साहब ने हर 5 साल दिए परिवर्तन के और परिवर्तन आके रहेगा। आपको जय भीम बोलना ही पड़ेगा। यहां मनुवादी शासन नहीं चलेगा। जो जितना चलना था स्वतंत्रता से पहले चला गया। अभी आने वाला समय जय भीम का होगा। और इन बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही चट्टे पट्टे हैं। हम किसी की तारीफ नहीं करते, क्योंकि दोनों पार्टियां मनुवादियों की पार्टी है। जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, जो मनुवादी पार्टी नहीं है वो जय भीम को बोलेगी, जो मनुवादी पार्टी है वो जय भीम नहीं बोलेगी। और भीम वो नारा नहीं है, ये फैशन नहीं है, एक विचारधारा है। ये साइकोलॉजिक जो वॉरफेयर है, ये सामाजिक परिवर्तन की एक लहर है। इस जय भीम में बहुत सारे तथ्य छिपे हुए हैं। हमने यदि किसी को ये राम राम बोला, हमने कभी विरोध नहीं किया। जय माता जी की बोली, हमने किसी का विरोध नहीं किया। हरे हरे कृष्णा कृष्णा बोला, हमने किसी का विरोध नहीं किया। लेकिन यदि हम जय भीम बोलते, हमारा विरोध होता है। इनको पता नहीं है कि इस देश अभी स्वतंत्र हो चुका है। इस देश में जिसका जितनी संख्या भारी, मैं फिर बोल रहा हूं, हमारा समाज थोड़ा अनपढ़ जरूर है, गरीब है, वंचित है, शोषित है, लेकिन आने वाले समय में समझेगा, इस देश में राज करेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।